आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। गाजियाबाद में एक लव जिहाद का मामला सामने आया। एक नाबालिग लड़की से पहले तो नाम बदलकर दोस्ती की गई, फिर उसे घर बुलाकर न सिर्फ उसका शोषण किया गया बल्कि धर्म परिवर्तन की भी कोशिश की गई। और बड़ी बात इसमें है कि जिस शख्स ने ये आरोप लगाया, जिसके ऊपर उसके परिवार के दूसरे लोग भी इस पूरे साजिश में शामिल हैं। मोहब्बत के नाम पर फिर एक फरेबी खेल। नाम बदलकर फिर एक नाबालिग के सपनों को रौंदा। लव के नाम पर धोखे का एक और जिहाद। एक और मासूम के लिए बिछाया खौफनाक जाल। लव जिहाद की दास्तां सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। फिल्म केरला स्टोरी की तर्ज पर नासूर बनकर पनप रहे गुनाह से सावधान करने वाली है। बेटियों की हिफाजत नई जरूरत बताने वाली है, क्योंकि इस दास्तां में एक नहीं कई किरदार हैं जो समाज और बेटियों के दुश्मन हैं। मजहबी फरेब को अपना औजार बनाकर एक ऐसा खौफनाक खेल खेल रहे हैं जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो चला है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विजयनगर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो लव जिहाद के जरिए एक नाबालिग का न केवल शोषण कर रहा था बल्कि उसका धर्म बदलकर एक ऐसी दलदल में धकेल दिया जो मासूम की जिंदगी को तबाही के रास्ते पर ले जाने वाली थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक मामला सामने आया है जहां पर लड़की के माता पिता का आरोप है कि उनकी नाबालिग लड़की जो कि 13 साल की है, मात्र उसकी बचपन की सहेली को पहले एक इमरान नाम का लड़का अपने चंगुल में फंसाता है, प्यार के जाल में फंसाता है। उसके बाद जो नाबालिग लड़की है उसकी सहेली उसको उसी लड़के इमरान नाम के लड़के का जो भाई है साहिल, जो कि नाम बदलकर अंकित नाम अपना बताकर नाबालिग लड़की जो कि ओबीसी समाज की है उसको अपने चंगुल में फंसाता है। उसके बाद उसके साथ में एक प्यार का नाटक करता है और पूरी की पूरी एक साजिश जो है वो रची जाती है। हालांकि बच्ची को आजाद करा लिया गया है। परिवार ने पूरा जोर लगाकर किसी तरह अपनी बच्ची को लव जिहाद के इन गुनहगारों के चंगुल से आजाद करा लिया। कैसे अपनी लड़की को बचा के लाई हो? मैं बचा के ऐसे लाई हूँ कि एक दिन मैं गई वहाँ पे, तो ये गली या के पापा गए थे पहले, तो इसके पापा ने गली देख ली, घर देख लिया था, मतलब जिस गली से आ रही थी। तो फिर यूँ दोबारा से वो लड़की खुद आती है, वहाँ आती है हमारे सर्वोदय नगर में। वो लड़की को अब भी कल रात भी आई है, कल रात भी इसे भैंका के लेगी, पापा गए हैं। फिर मैं 6 जने के चुंगल से उसे निकाल कर लाई हूँ और डर रही लड़की, बहुत ज्यादा डर रही। लव जिहाद के इस गुनाह के 3 अहम किरदार हैं। पहली किरदार मासूम की सहेली, दूसरा किरदार अंकित उर्फ साहिल, तीसरा किरदार इमरान नाम का शख्स जो साहिल का भाई है। घर वालों की माने तो नाबालिग की सहेली ही वो पहली कड़ी है जिसने उसे अंकित से मिलवाया। वही अंकित जो बाद में साहिल निकला, और साहिल और सहेली के बीच की कड़ी था इमरान, जो लड़की की सहेली का बॉयफ्रेंड था लेकिन हिंदू नाम से। साहिल है, उसने नाम बदल कर, सूचना मिली है कि नाम बदल क्या नाम ने बताया था? साहिल नहीं, साहिल है। वैसे नाम क्या बताता था आपकी लड़की को? लड़के ने बताया साहिल नाम। हाँ। अंकित बता रही है लड़की। अंकित नाम दूसरे, वो लड़की है जो दूसरी है ना, वो लड़का है उसके साथ, वो उसका नाम है अंकित। लड़की की सहेली ने उसे अंकित से मिलवाया और इसके बाद अंकित उर्फ साहिल की पीड़ित से दोस्ती हो गई, जिसके बाद उसने साहिल के घर आना जाना शुरू कर दिया। वक्त बीतने के बाद रिश्ता परवान चढ़ा तो अंकित ने उसे घर में रोकना शुरू कर दिया। इस बीच पीड़ित के घर वालों को इसकी भनक लगी कि उनकी बेटी का जिससे रिश्ता है वो अंकित नहीं बल्कि साहिल है, लिहाजा बेटी को बचाने की मुहिम शुरू हुई। पहली कोशिश पिता ने की, फिर हिंदू संगठन के लोगों ने। एक मुस्लिम लड़का जो एक हिंदू लड़की को फंसाने के चक्कर में अपना नाम अंकित बताता था, उसके चलते उसका नाम पता चला कि उसका नाम साहिल है। वो लव जिहाद के मैटर में अपने घर परिवार के लोगों के साथ, अपनी बहन के साथ उस लड़कियों को फंसा के उनका लव जिहाद करवाता था। जब लड़की नहीं मानी तो उसने कुछ कार्रवाई करी, उसे मारने की धमकी दी। लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो उसने उसे लड़की को मारने की कोशिश करी थी।
ये बताइए, ये मामला आप लोगों के संज्ञान में कैसे आया कि ये इस तरह की चीजें हुई? जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अलग अलग खंड हैं। उस खंड के माध्यम से हमें पता चला था कि इस लड़की के परिवार ने हमारे खंड के कार्यकर्ताओं को बताया, कार्यकर्ताओं ने हमें सूचना दी, इस वजह से हमें पता चला था। लड़की आखिरकार संपर्क में कैसे आई अंकित और साहिल के? जी, उसकी एक बहन है, उसके बहन का नाम अभी सामने नहीं आया। उसने वो लड़की उनके बीच में बात करवा दी थी। हाँ। तो उसके बाद पता चला कि वो लड़की, एक लड़की ने उसको 3-3 लड़कियों के साथ और काम करता था, जिसकी वजह से वो उसको जंगल में नहीं आ रही थी, उन्हें ब्लैकमेल करता था। हिंदू संगठन की तरफ से जब मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो वो भी एक्टिव हो गई और उसने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस है वो आरोपी को पकड़ कर ले आई है। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार जो है लव जिहाद के मामले प्रताप बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि इससे काफी ज्यादा जो हिंदू हैं वो प्रताड़ित है। इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि अकेला साहिल ही नहीं लव जिहाद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था, बल्कि उसका भाई, बहन और दूसरे पारिवारिक लोग भी इसमें शामिल थे, जिन पर जल्द ही पुलिस शिकंजा कस सकती है। गाजियाबाद से आंचल यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।